एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह उज्जैन प्रवास पर आए। गणतंत्र दिवस को दिल्ली में किसानों द्वारा किए गए उपद्रव के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये भाजपा द्वारा किसानों को बदनाम करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। ये कहना गलत है कि किसानों ने कोई उपद्रव किया है। उपद्रव तो दिल्ली पुलिस ने मचाया है। किसानों की भीड़ में 15 से अधिक शासकीय कर्मचारी पाए गए जो किसानों के भेष उपद्रव कर रहे थे। इनके आईडी कार्ड भी किसानों ने बरामद किए हैं। वहीं एक भाजपा नेता भी लाल किले पर पाया गया है जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फोटो है और वो सांसद सनी देओल का खास है। देर रात ओम टुडे से बात करते हुए दिग्विजय सिंह बोले, ये खबर गलत है कि किसान उग्र हुए हैं। उग्र तो दिल्ली पुलिस हुई है। दिल्ली में 3 जगह किसान आंदोलन चल रहे हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। तीनों में से 2 जगह टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर शांतिपूर्ण मार्च निकला है। कोई विवाद नहीं हुआ, सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा मार्ग बदले जाने के कारण कुछ विवाद हुआ। ये सब किसानों को बदनाम करने की भाजपा की साजिश है। पहली बात तो यह है कि ये खबर ही गलत है। किसान उग्र नहीं हुए, दिल्ली पुलिस उग्र हुई। 3 धरना स्थल हैं, एक सिंघम बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, दूसरा टिकरी बॉर्डर, तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, शांति रूप से निकली और रात को अभी 8-9 बजे तक तो उनकी रैली चल रही थी दोनों जगह। गाजीपुर बॉर्डर पे जो रूट तय हुआ था उस रूट को उन्होंने परिवर्तन कर दिया। उस बात पर थोड़ा विवाद हुआ। जहां विवाद हुआ वहां कुछ शरारती तत्वों ने गड़बड़ की। किसानों ने उन शरारती तत्वों को पकड़ा। उसमें से 15 जो है शासकीय अधिकारी कर्मचारी निकले जिनका आइडेंटिटी कार्ड दिल्ली पुलिस को सौंपा गया। और उसमें से एक व्यक्ति वो है जो कि नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा चुका है और सनी देओल जी का खास। तो ये प्रायोजित था किसानों को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित षड्यंत्र था। दिग्विजय सिंह ने बुधवार सुबह बाबा महाकाल के दर्शन किए। उनके साथ उनके पुत्र जयवर्धन सिंह भी थे। उन्होंने दर्शन के बाद मीडिया से भी चर्चा की। बुधवार सुबह मीडिया से चर्चा में भोपाल में कुछ जगहों के नाम बदलने के सवाल पर सिंह ने कहा कि नाम बदलने से देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? नाम बदलना है तो बदलिए, आपकी सरकार है। जिस दिन ईवीएम हट गए पता चल जाएगा जमीन किसके पास है। इस दौरान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इस सवाल पर वे मीडिया पर ही भड़क गए और कहने लगे कि आप कांग्रेस में हैं, हम तय करेंगे कौन अध्यक्ष होगा। इसी के साथ उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व में नगरीय निकाय चुनाव लड़ने की बात भी कही। उसको जेल में बंद करना चाहिए। उमा भारती द्वारा भोपाल में कई नामों को बदलने की बात की गई है। शाहजहांबाद की बात की है। उमा भारती ने नहीं कहा है, प्रज्ञा ने कहा है। उमा भारती ने भी कहा है। ऐसा है, क्या नाम बदलने से क्या कोई सद्भावना बढ़ेगी? ये सब जो है लोगों का भटकाने वाली बात है। जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, 9.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, वहां आप नाम बदलने से उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या इस देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? क्या भारत का भला हो जाएगा? जो बदलना बदलिए, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार आपकी है। जब तक ईवीएम है आप बड़े अहम और अहंकार में हो। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी पता पड़ जाएगा जमीन किसके पास है। नगरीय चुनाव कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका कांग्रेस? आप कांग्रेस में है क्या? नहीं, कांग्रेस फिर क्या पूछ रहे हैं? हम लोग तय करेंगे। नगरीय निकाय के चुनाव भी आने वाले हैं, तो ईवीएम तो चुनाव होंगे या वोटिंग से होंगे? जो सरकार चाहेगी करेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ाई होगी। सर, उमा भारती जो बीजेपी राजनीति प्रदेश है उनमें से जो है शराबबंदी हो जाना चाहिए प्रदेश में, आपको लगता है कि ये कुछ बहुत जमीनी स्तर पे हो पाएगा? बात यह है, उमा भारती कहती है पूर्ण प्रतिबंध हो। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं जितनी दुकानें उतनी रहने दो, और नरोत्तम मिश्रा कहते हैं दुकानें बढ़ा दो। अब उनको तीनों को तय करने दीजिए। बहुत दिन बाद आए हैं सर, एक तो बाबा महाकाल के दर्शन आपने किए हैं और सर किस तरह से क्या दर्शन हुए हैं? ऐसा है, महाकाल
के दर्शन करने का आनंद जब उज्जैन आया हूँ तब मैंने लिया है। बहुत दिनों से उज्जैन नहीं आया था, कोरोना काल चला हुआ था, लेकिन यहाँ आके हमें आत्म शांति भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है और मार्गदर्शन भी मिलता है। इसलिए महाकाल हमारे इष्ट देव हैं और हमेशा हम उनके चरणों में रहकर उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि सदैव हमें सही मार्गदर्शन देते रहे। सर, दिल्ली में जो हिंसा हुई है कल, उसके बाद आज जो राकेश टिकैत का भी एक जो है वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो लाठी डंडे और सब कुछ ले जाने की बात कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं पुलिस हिंसा को और इसका जो वीडियो वायरल हुआ उसको देखते हैं? कांग्रेस पार्टी सदैव हिंसा के खिलाफ रही है। हम लोग गांधीवादी हैं, सत्य, प्रेम, सद्भाव और अहिंसा के हम लोग पालन करते हैं और यही हमारे सनातन परंपरा है, संस्कृति है। यही उपदेश भगवान महावीर ने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया और यही संदेश स्वामी विवेकानंद जी का था। सर्वधर्म समभाव भारत की आत्मा है, भारत का सोच है और वासुदेव कुटुंबकम हमारा एक व्यापक सोच है। वो धर्म जो कि नारा लगाता है प्राणियों में सद्भावना हो, ये नहीं होता है कि एक वर्ग में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वो धर्म जो कहता है विश्व का कल्याण हो, वासुदेव कुटुंबकम जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, उसको संकुचित विचारधारा में ढालना घोर पाप है, घोर अपराध है। और यही हमारी जो वैचारिक मतभेद है भाजपा और संघ से, यही है। वो लोग वैमनस्यता फैलाते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। कोई भी अच्छा सनातनी हिंदू, सनातन धर्म का पालन करने वाला वर्ग धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का काम कभी नहीं करेगा, अगर वो सच्चा सनातनी हिंदू है तो। और यही मुझे मेरे गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने मुझे संदेश दिया है, उसका मैं पालन करता हूँ। इसलिए हम किसी भी हिंसक प्रवृत्ति के कभी पक्ष में रहे नहीं हैं। कल आपने जो वीडियो देखा है उसमें 3 स्थान थे जहां से ट्रैक्टर रैली निकल रही थी। सिंघू बॉर्डर, दूसरा टिकरी बॉर्डर, तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं हुई, शांति से सब निकला। गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिया था उसको उन्होंने बदल दिया और जो रूट पर उन्होंने बैरियर लगा दिए। जब उसमें विवाद हुआ कि भाई आपने हमको कहा इसको खोलिए, उस पर पुलिस ने टीयर गैस चलाए, लाठी चलाई, उससे विवाद बढ़ा और वही कारण बना। दूसरा, आपने देखा होगा वहाँ के 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? 15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अब आप समझ लीजिए सरकार किसकी है। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, उसको गलत रास्ते में दिखाने का। और आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है मीडिया से कि आप इनके बहकावे मत आइए। जिस तरह लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लहराया बिल्कुल आप देखिए, फिर वो गलत बात आप कर रहे हैं। खालसा पंथ का कोई झंडा नहीं था, पहले हमारा तिरंगा झंडा था, उसके नीचे उन्होंने 2 लगा दिए थे, एक किसान यूनियन का और एक खालसा का, लेकिन तिरंगा ऊपर था।
आप लोग तिरंगा नहीं दिखाते, आपके नहीं लोग क्या दिखाते। उचित था वो झंडा लगाना वहाँ? जी उचित था वो झंडे लगाना? देखिए, हम कहते हैं आप जो यहाँ पे आरएसएस तिरंगा झंडा सन 47 से 62 तक नहीं लगाया, वो उचित था क्या? कभी आपने पूछा उन लोगों से? क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? उमा भारती द्वारा पाकिस्तान का झंडा लगा दे फिर जी? तिरंगे के नीचे